नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर विशाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने शो में जिसका नाम है ग्रह नक्षत्र और आप। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आजकल हम वास्तु सीरीज कर रहे हैं और आज की वास्तु सीरीज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पूजा स्थान, यानी कि वो स्थान जहां पर बैठकर आप पूजा करते हैं। दोस्तों, ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इस बारे में थोड़ा सा जागरूक होने की जरूरत है, इस बारे में नॉलेज लेने की जरूरत है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पूजा जो रूम है, जो पूजा कक्ष बनाया जाता है, वो होना कैसा चाहिए। इस बारे में पहले मैं आपको एजुकेट करना चाहूंगा। सबसे पहले अगर आपके घर में पूजा रूम है तो वो येलो इन कलर होना चाहिए, क्योंकि ये जगह गुरु की मानी गई है, उस परमपिता परमेश्वर की मानी गई है। और एस्ट्रोलॉजी में ऐसा कहा जाता है कि जो गुरु का रंग है वो पीला है। अब इसके साथ साथ आपको जो पूजा की जो सामग्री है वो किस तरह से आपने स्थापित करनी है, रखनी है, या अगर आपके घर में कोई प्रकाश किया गया है या किसी तरह का आपके घर में कोई मूर्ति स्थापना हुई है या फोटो है, वो आपको किस तरफ रखनी है। दोस्तों, सबसे पहली बात, आप जब भी बैठेंगे घर में, स्पेशली जब आप बैठेंगे, आपकी पिक्चर जो लगी होगी वो ईस्ट की तरफ लगी होगी, ताकि जब आप खुद ईस्ट फेसिंग करके बैठे उनकी तस्वीर आपकी तरफ होगी। पहली बात यह है घर के लिए। अगर आपने यही ऑफिस में या किसी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूजा रूम बनाना है या स्थापना करनी है मूर्ति की, तो मेरी सजेशन यह है कि आप नॉर्थ फेसिंग बनाएं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं कि अगर आपके घर में ज्योत जलती है तो ज्योत किस तरफ जलनी चाहिए और जल आपको किस तरफ रखना चाहिए। अगर तो आपके घर में ज्योत जल रही है तो वो आपकी राइट साइड पे आएगी, जो कि एक साउथ ईस्ट का कॉर्नर बनेगी, जहां पर शुक्र का माना जाता है और अग्निकोण माना जाता है। आप हमेशा जो ज्योत होगी या धूप बत्ती होगी वो राइट साइड पे रखेंगे। उसके बाद जो जल होगा वो अपने लेफ्ट की तरफ रखेंगे, और जो भोग लगाना है आपने या किसी तरह का कोई भी आप उनको भोजन ग्रहण कराना चाहते हैं या प्रसाद लगवाना चाहते हैं, वो उनके सामने रखा जाएगा, चरणों में रखा जाएगा। ये हुई बात डायरेक्शन की, किस तरह से रखना है। अब एक बात और यहां पर याद रखने लायक है, जब भी पूजा रूम बनाना है वो घर के ऊपर बनाना है। अगर नीचे भी कोई कमरा है तो वहां पर पूजा स्थान को अवॉइड कीजिए, ऊपर की फ्लोर पर आप बना सकते हैं। और अगर ऊपर की फ्लोर पे बना रहे हैं तो जो छत होगी उसके आसपास गमलों की एक बाउंड्री सी बना दें, ताकि आपका पैर उसके ऊपर ना जाए। यह बताने का एक रीजन यह भी है, अगर आप गुरुद्वारों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में कहीं पे भी जाएंगे तो आप एक चीज नोटिस कीजिए कि ऊपर से वो गोलाकार होते हैं या ट्रायंगुलर शेप के, या चार साइड से जैसे कि पिरामिड की शेप होती है वैसे बनाए जाते हैं। दोस्तों, ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि उनके ऊपर किसी का पैर ना रखा जाए। इस बात को समझने की जरूरत है। ये नहीं कि वहां पे एक डिजाइन अच्छा लगा इसलिए हमने वैसा बना दिया। इसके पीछे बहुत गहरा लॉजिक था जो वेदों में, पुराणों में आपको बताया गया है। अब मोस्टली ये होता है कि फ्लैट सिस्टम है या घर के ऊपर कोई और रह रहा है, नीचे कोई और रह रहा है, तो इसमें ऊपर के कमरे की तो बात बनती ही नहीं है। आपके पास सिंगल रूम है या आप फ्लैट्स में रह रहे हैं, तो सबसे अच्छा रीजन ये रहेगा, उपाय ये रहेगा कि आप उनके ऊपर एक चद्दर लगा दीजिए, चांदनी लगा दीजिए, या उनके ऊपर किस तरह से उनको ढक दीजिए, उस मंदिर को प्रॉपर कवर कर दीजिए। तो ये आपके लिए और अच्छा माना जाएगा। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि एरिया और डायरेक्शन की, कि किस तरफ अगर मंदिर है तो क्या होगा। सबसे पहले बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की।
नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा एरिया है जो गुरु को रिप्रेजेंट करता है और ये सबसे बढ़िया एरिया माना गया है। आप यहां पर मंदिर की स्थापना कर सकते हैं, प्रकाश करना चाहते हैं प्रकाश भी कर सकते हैं घर में। उसके बाद चलते हैं ईस्ट की तरफ। ईस्ट इज ऑल्सो गुड, मगर सेकंड बेस्ट लेके चला जा सकता है। वहां पर मंदिर है तो फाइन। अब चलेंगे साउथ ईस्ट की तरफ। साउथ ईस्ट एरिया शुक्र का है और अग्नि कोण है, तो यहां पर आपका पूजा का मन नहीं लगता। वो पूजा करने में आपको कहीं ना कहीं से कोई कोताही या कहीं ना कहीं से आपको वो एक लूज टेम्परामेंट, कुछ इस तरह की चीज़ों का फेस करना पड़ सकता है कि कुछ रुकावटें ऐसी आ जाती हैं। सेम चीज़ मैं अगर साउथ की तरफ लेके जाता हूं तो वहां के मालिक मंगल है, तो हनुमान जी की अगर पूजा करनी हो तो दैट इज अ गुड प्लेस। लेकिन यहां पर मैं अभी भी ये कहूंगा कि यहां पर एरिया में मंदिर की स्थापना ना करें। साउथ वेस्ट की तरफ चलते हैं। साउथ वेस्ट में वैसे ही राहु केतु का वास है। अगर आप वहां पर मंदिर की स्थापना करते हैं तो एक बात जरूर नोटिस कीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको कोई अनडिस्क्राइबेबल जो होती है वो बीमारी हो जाती है कि जो अचानक आती है, इमीडिएट आ जाती है और उसका आपको हल जल्दी नहीं मिल पाता। कोई क्रॉनिक डिजीज पुरानी होती है वो दोबारा उठ खड़ी होती है। इसी तरह से वेस्ट में अगर जाइए, वेस्ट में शनि का स्थान है और शनि जो है वो डिले के कारक है, ठंडा प्लैनेट है। ठंडा प्लैनेट होने के कारण, डिले के कारण आपको पूजा करने में देरी हो सकती है। आपकी वो रूटीन सेट नहीं रहती वहां पर, इसीलिए उसको अवॉइड करने को कहा जाता है पूजा रूम में। फिर नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट जैसे आपको पता है ये जो जगह बनती है ये बनती है चंद्रमा की। यहां पर अगर पूजा घर है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते। ये एरिया बहुत ही चंचल एरिया है। पीछे इसके लॉजिक क्या है? चंद्रमा इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है, आपकी थॉट प्रोसेस भी चंद्रमा से होती है। यही थॉट प्रोसेस आपका मन उसमें लगने नहीं देगी, पूजा में मन नहीं लगने देगी। यहां पर आपका दिमाग कहीं और ही चलता रहेगा, जैसे कि बिजनेस के संबंधित या अगला काम कौन सा करना है मैंने, कब कौन सा काम करना है। पूजा में यही चीजें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। और अब हम आते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। नॉर्थ इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ, हम कह सकते हैं थर्ड बेस्ट प्लेस कह सकते हैं, बट फिर मैं प्रेफरेंस दूंगा नॉर्थ ईस्ट को ही। नॉर्थ में अगर आप आते हैं तो यहां पर भी मरकरी का राज है, यानी कि बुध का राज है। और बुध जो है, बुद्धि है, वो आपको एक तर्कशील बना देगी कि ये मुझे करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। इन सब चीजों में आप उलझ जाएंगे। दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं हर चीज को लॉजिक से समझिए, रीजन से समझिए। अगर हम इन 9 ग्रहों को अच्छे से बारीकी से देखें तो वो अपनी गाथा खुद बता देते हैं कि मैं किस दिशा का मालिक हूं और मेरे साथ वैसा ही सलूक करो। ये एक सिंपल सी बात है कि अगर आज मैं आपके कमरे में रहना शुरू कर दूं और अपनी पिक्चर वहां लगा दूं तो शायद आपको यह बात अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन कमरा आपका हो और पिक्चर आपकी हो तो यही चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देती है। यही बात ग्रहों से रिलेटेड है। अगर किसी ग्रह की कोई चीज वहां से मिसप्लेस हो गई है, उसको वहां पर स्थापित कर देने से आपका वो वास्तु दोष खत्म हो जाता है। बहुत सिंपल लॉजिक है इसके पीछे। दोस्तों, अगर आपको अभी भी पूजा रूम को लेके या वास्तु से संबंधित किसी भी तरह की कोई भी समस्या है तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज मुझे पुट कर सकते हैं। अगर हो सका तो मैं आपकी वास्तु एक विजिट भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। दोस्तों, नवरात्रों का शुभ पर्व आ चुका है और नवरात्रों के बाद दीपावली पूजन होगा और यह माना जाता है कि इस दिन लक्ष्मी आपके घर में वास करने आती हैं। इस दिवाली हम आपके लिए शुद्ध 24 कैरेट गोल्ड प्लेटेड श्री यंत्र आपके लिए तैयार किया गया है। यह श्री यंत्र आप अपने घर में रख सकते हैं, अपने पूजा स्थान पर रख सकते हैं, अपने बिजनेस फील्ड में रख सकते हैं या अपनी जहां पर आप धन की
सुविधा रखते हैं वहां पर रख सकते हैं। तो ये माना जाता है कि इससे लक्ष्मी का वास होता है। और ये आप हमें अपने फोन कॉल्स द्वारा इसका ऑर्डर भी दे सकते हैं। साथ साथ में ही इसी दिन हम आपके लिए दुर्घटना नाशक हनुमान यंत्र भी तैयार करते हैं। जिनकी ज्यादा दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कार एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, या ब्लड लॉस होता रहता है, या किसी तरह की कोई भी दुविधा उनको घेरे रहती है, उनका एक ही इलाज हमारे पास है और वो है दुर्घटना नाशक हनुमान यंत्र। वो भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए आपके नाम के साथ इसको शुद्ध किया जाता है। साथ में ही आप लोगों की क्यूरी थी कि आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं। मेरा बैच ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आपको भी एस्ट्रोलॉजी की कोई भी ब्रांच को सीखना चाहते हैं, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, न्यूमरोलॉजी हो, पामिस्ट्री हो, वास्तु हो, किसी तरह की कोई भी क्लास अगर आप सीखना चाहते हो रिलेटेड टू एस्ट्रोलॉजी, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर्स पर मुझे कॉल करके इस बारे में जानकारी ले सकते हैं। और ये क्लासेस हम सिर्फ सैटरडे एंड संडे यानी वीकेंड्स को ही कंडक्ट करते हैं। सो दोस्तों, अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे वास्तु की एक नई कड़ी के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड एंड नमस्कार।